आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले खबर सियासत की। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। जवाब में केसीआर ने नीतीश को सीनियर लीडर तो कहा, लेकिन फिलहाल उनकी उम्मीदवारी पक्की होने के कोई संकेत नहीं दिए। फिर भी मीडिया जब सवाल पूछता रहा तो नीतीश वहां से निकलने की जल्दबाजी में दिखाई दिए। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का एक दिन का कार्यक्रम गहमा-गहमी से भरा रहा। केसीआर ने यहां गलवान के 5 शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख और हैदराबाद अग्निकांड के शिकार लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की ख्वाहिश रखने वाले दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात भी हो चुकी थी और अब बारी थी मीडिया से मुखातिब होने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई मोदी पर केसीआर के हमले से। अब सवाल 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। के हमले से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक सवाल ऐसा था जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दबाजी में दिख रहे थे। सवाल था केसीआर से कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जवाब भी मिला। मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत। फिर सवाल हुआ कि क्या आप पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। केसीआर जब जवाब देने ही वाले थे कि सामने जल्दबाजी दिखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मानो कहा बस हो गया, क्या जवाब देना। पर केसीआर जल्दबाजी में नहीं थे। फिर सवाल हुआ, फिर बैठे, फिर उठे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सवाल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का कई बार उठना बैठना पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। इससे पहले बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की चर्चा के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री पटना पहुंचे और गलवान घाटी में शहीद जांबाजों के परिजनों को 10-10 लाख और हैदराबाद के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की सहायता दी। लेकिन जब दो बड़े नेता पहुंचते हैं तो सियासत की बात भी होती है। की ओर से सोमा चकती हूँ, एक जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन की गई है। ये बिहार की खास कलाकृति है। हैदराबाद से 1500 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव चाणक्य की धरती पाटलिपुत्र पहुंचे। पाटलिपुत्र की धरती पर केसीआर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। चंद्रशेखर राव जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। केसीआर के बिहार दौरे का मकसद गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के वीर बांकुरों को श्रद्धांजलि देना था। साथ में उन मजदूरों के घर वालों को आर्थिक सहायता भी पहुंचाना था जिनकी मौत तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुए हादसे में हो गई थी। कम्मो कुमारी के नाम से चेक है। केसीआर ने गलवान के शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख की सहायता और हैदराबाद के मृतकों के घर वालों को 5-5 लाख की मदद दी। केसीआर के इस मानवीय मदद की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सराहना की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। आप समझ लिए, तेलंगाना एक अलग राज्य आपने बनवाया। बाकी जगह कोई इस तरह से आंदोलन करके नहीं बनवाया है पूरे देश में। आप अकेला है इस देश में जिसमें आपने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनवाया। बिहार से जब भी लोकतंत्र का हो या लोकमान्य लोकनायक श्री जयप्रकाश नारायण जी का आवाज हो, जब कभी क्रांति बिहार से शुरू हुई, देश में जरूर शांति आई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव गलवान के शहीदों और हैदराबाद के मृतकों के घर वालों को मदद की, जो उनके मानवीय पहलू को दर्शाता है। लेकिन राजनीति में हर मुलाकात का कोई न कोई मायने जरूर होता है। नीतीश कुमार और केसीआर की मुलाकात को भी बिहार की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर मानी जा रही है।
माना जा रहा है कि केसीआर और नीतीश कुमार की मुलाकात 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनाने की ही कवायद का हिस्सा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के चंद्रशेखर राव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश ने मीडिया से दोनों तरफ की खबर चलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आजकल सिर्फ एक तरफ की खबर चल रही है। आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जैसे पहले चलता था, न्यूट्रल निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सबकी आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। नीतीश कुमार से मिलने के बाद के चंद्रशेखर राव ने लालू प्रसाद से भी मुलाकात की और राबड़ी आवास गए, जहां दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। थोड़ी देर मुलाकात के बाद केसीआर वहां से निकल गए। ये हाथ में प्रॉब्लम और बाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पटना साहिब भी पहुंचे। मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा देकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज से जुड़ी स्मृतियों का भी दर्शन किया। चंद्रशेखर राव के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के सीएम ने गुरु के दरबार में मत्था टेकने की इच्छा जताई थी। क्रम में जी आज इनकी इच्छा हुई कि गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ जाकर के मत्था टेके जी, बड़ी अच्छी बात है जी। और पटना आए हैं, पटना सिटी तो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल जो सिटी रहा है जी ये पटना सिटी ही रहा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि वैसे लोग जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे और जिनको सेना के शौर्य पर भरोसा नहीं है, वे गलवान के शहीदों की मदद का नाटक कर रहे हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार पर भी संगत का असर हो गया है और जिस नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और बिहार को बर्बाद करने वालों का महिमा मंडन कर रहे हैं। है और ये शौर्य पर जिनको भरोसा नहीं है और जो कह रहे थे कि कब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ इसका प्रमाण दीजिए, वो लोग आज पटना के अंदर गलवान के शहीदों के परिवारों की मदद करने का नाटक कर रहे थे। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि नीतीश जी के ऊपर कुसंगत का असर हो गया है। जिस नरेंद्र मोदी ने बिहार में सड़कों का जाल बिछवाया, 4 लेन सड़कों का, और बिहार के विकास के लिए इतना काम किया, उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार में कोई मदद नहीं मिली और जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद कर दिया उनको महिमा मंडित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। सकरा थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दोनवा के रहने वाले अमजद ने तस्लीमा खातून को 3 तलाक दिया। महिला ने अपने ससुर पर छेड़खानी और हलाला के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। तलाक तलाक तलाक, यही वो 3 शब्द हैं जिसे बोलकर कोई भी मुस्लिम मर्द अपनी बीवी को छोड़ दिया करता था। केंद्र सरकार ने इस ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया। फिर भी ट्रिपल तलाक के मामले थम नहीं रहे। ट्रिपल तलाक की सजा भुगत रही ये है तस्लीमा खातून। 2014 में सकरा थाना क्षेत्र के रामनगर की रहने वाली तस्लीमा की शादी बाजी दुर्वा के अमजद से हुई थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2021 में अमजद ने फोन पर तस्लीमा को 3 तलाक दे दिया। जी हमको 3 तलाक देने के बाद आई है, सामने पंचायत में बैठा है, हमको बहुत मारते पीटते थे। उसमें बोले कि हम 3 तलाक दे दिए, हम नहीं रखेंगे, हम हलाला कराएंगे उसके बाद रखेंगे इसको। हमारे ससुर कौन कह रहे हैं? ससुर बोल रहे हैं। क्या नाम है ससुर का? तस्लीमा ने अपने पति और ससुर पर मारपीट करने और हलाला के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते तस्लीमा मानवाधिकार आयोग की सदस्यों के साथ ससुराल पहुंची थी, लेकिन ससुराल वालों ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। बिना गुनाह कसूर के
पंचायती बैठवा के खुद हमारा बेटी को तिलक दे करके घर से बाहर निकाल दिए। साहब देखिए ऐसे मत करिए, बहू है आपके ले जाइए, पोता लाने आता है, अब पुतों का ही न ले जाइएगा, पुतों के भी ले जाइए। तो नहीं, पोता तो हम कोर्ट से ले लेंगे। बेटी का तलाक होने के बाद से तस्लीमा के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। तस्लीमा के पति और उसके ससुर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वो मेरे साथ सही से व्यवहार अच्छा नहीं कर रही थी, इसके वजह से हम दे दिए। उसको हम तस्लीमा को हम कलकत्ता भेजे, कलकत्ता से जो है न से फिर क्या दोनों में झगड़ा हुआ नहीं हुआ कलकत्ता में, वही दोनों व्यक्ति जाने। तस्लीमा ने इस मामले में पति, सास, ससुर, देवर और ननद के खिलाफ सकरा थाना में मामला दर्ज करा दिया है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। परीक्षा के नए पैटर्न के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद सीएम नीतीश ने संज्ञान लिया। वे कल इस बारे में मुख्य सचिव से बात करेंगे। पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। सड़सठवीं बीपीएससी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को बिहार की राजधानी पटना में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा किया बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने। बीपीएससी के नए परीक्षा पैटर्न का विरोध कर रहे ये परीक्षार्थी बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। पटना के मुसल्लापुर हाट से हजारों की तादाद में अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए गांधी मैदान पहुंचे। यहां विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थी आकर पहले से ही खड़े थे और फिर यहां से करीब 10,000 से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के लिए पैदल मार्च निकाला। छात्रों ने पहले करगिल चौक पर प्रदर्शन किया, फिर वो बीपीएससी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने छात्रों को काफी दूर तक दौड़ाया। दरअसल ये पूरा बदलाव 67वीं बीपीएससी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का है। ये तो पूरे बिहार को पता ही है कि 67वीं बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इसके बाद 67वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दी गई थी, लेकिन जब फिर से परीक्षा लेने की घोषणा हुई तो उसमें प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में लेने की बात सामने आई। साथ ही परीक्षा में परसेंटाइल पैटर्न भी लागू कर दिया गया। छात्रों का आरोप है कि इस सिस्टम के जरिए पहले जैसी धांधली की गई थी, वैसे ही धांधली करने के लिए ये बदलाव किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम ने मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों को रिहा नहीं कराया गया है। आज दिन में प्रदर्शन के दौरान बेली रोड से 15 से ज्यादा अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया था। सभी को सचिवालय थाने में रखा गया है। इनमें 9 छात्राएं शामिल हैं। लोग भी हैं, टोटल हम लोग 22 लोग हैं और लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बसते हुए हैं। टोटल वैशाली से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया। बिदुपुर के खलसा घाट पर यह हमला हुआ है। पुलिस को खबर लगी थी और छापेमारी करने के लिए पुलिस टीम गई, और इस बीच खबर यह है कि बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर यह हमला कर दिया। बिदुपुर के खलसा घाट पर पुलिस पार्टी पर हमला हुआ है। क्या बिहार में सरकार बदलने के बाद मीडिया एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहा है? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उस बयान से खड़े हो रहे हैं जो उन्होंने मीडिया को लेकर आज दिया है। क्या सरकार बदलते ही पत्रकार भी बदल गए? क्या नई सरकार के लिए न्यूट्रल नहीं पत्रकार? पत्रकारों से हाथ जोड़कर सीएम नीतीश ने क्यों की अपील? एक जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। सब की आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। ख्याल रखने की इस अपील से पहले वाली लाइन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफा वाली जो बात कही, वो पत्रकारों की पत्रकारिता पर सवाल है। सवाल है कि क्या नीतीश के पाला बदलने के बाद मीडिया ने चोला बदल लिया?
या फिर नए नजरिए और साथी के साथ वाली नई सत्ता में पत्रकारों को देखने का ढंग बदल गया। आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है, सब की आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। सत्ता बदलने के बाद मीडिया पर पहला हमला जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने ये कहते हुए बोला कि दारू नहीं मिलने से कुछ पत्रकार सीएम के खिलाफ हैं। ऐसे ही आरोप आरजेडी के कई बड़े नेताओं ने भी लगाए, लेकिन तेलंगाना के सीएम केसीआर की मौजूदगी में सीएम नीतीश ने जो कहा वो अहम इसलिए है क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले पत्रकार न्यूट्रल थे। आजकल जो सब जगह कब्जा कर लिया गया है और क्या क्या छपते रहता है, इस सब चीज को तो आप जानते ही हैं। इसलिए मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं और मैं कहूंगा कि आप लोग भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि जैसे पहले चलता था न्यूट्रल, निर्दयी एकदम बिल्कुल होकर के चलता था, जो कुछ भी होता था उसे आजकल एक तरफा करने की कोशिश हो रही है, सब की आलोचना करो और एक की प्रशंसा करो, यही चलता रहता है आजकल। तो ये सब हो गया है, तो इस सब चीज के लिए भी हम आपका भी अभिनंदन करते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिएगा। हाथ जोड़कर कही गई सीएम की बात पर पत्रकारों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कभी उनके सबसे करीबी माने जाने वाले बीजेपी सांसद सुशील मोदी आईना लेकर कूद पड़े। नीतीश कुमार, जो अब मीडिया की निष्पक्षता पर भी संदेह है, वो चाहते हैं कि बाहुबलियों को मंत्री बनाने का सच उजागर ना हो। उन्हें आईने पर सवाल उठाने से पहले चेहरे के दाग धब्बे साफ करने चाहिए। वैसे ये बात भी रही है कि नीतीश कुमार की गिनती उन नेताओं में होती है जो मीडिया की स्वतंत्रता के हिमायती रहे हैं और मीडिया उनकी हर बात को गंभीरता से लेता है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18, पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।